दोस्तों नमस्कार, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों अभी तक आप लोगों को बिहार में जो राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है, जो राजनीतिक संकट आया हुआ है, उसके बारे में अभी तक आप लोगों को जानकारी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इन तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए मिल चुकी होगी। तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जानकारी आप लोगों को पहले से ही पता है। फिर भी संक्षेप में इसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। अभी तक बिहार के अंदर जेडीयू और बीजेपी की सरकार चल रही थी, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए थे। लेकिन अभी अभी खबर मिल रही है, कल से ये खबर आ रही है कि अब ये सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। अभी अभी ताजा ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसमें यह जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार के नेताओं को बीजेपी ने 6-6 करोड़ देने का ऑफर किया है और सभी को मंत्री पद देने का भी ऑफर किया है। और इसी वजह से यह अब तय माना जा रहा है कि आज ही नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार बिहार के अंदर चल रही थी वो किसी भी वक्त अब गिर सकती है। नीतीश कुमार का इतिहास आप सभी लोग जानते हैं, पलटी मारने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। इससे पहले भी जब आरजेडी के साथ उनका गठबंधन था, उन्होंने पलटी मार ली थी और फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, बीजेपी के साथ सरकार गिराने वाले हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार का गठबंधन हो सकता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जब पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन्हीं दिनों बीजेपी ने नीतीश कुमार को खत्म करने का षड्यंत्र रच दिया था चिराग पासवान के रूप में। चिराग पासवान को चुनाव में कुछ इस प्रकार से खड़ा किया गया जिसके वजह से नीतीश कुमार की पार्टी बिहार के अंदर कमजोर हो गई और वो नीतीश कुमार जो हमेशा गठबंधन में बड़े भाई के रूप में नजर आते थे, इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके पास बीजेपी से भी कम सीटें रह गई और इस बार वो छोटे भाई के रूप में नजर आ रहे हैं। वो नीतीश कुमार जो बिहार में अपनी शर्तों के ऊपर सरकार चलाया करते थे, सीटें कम हो जाने की वजह से वो सही से अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर सरकार नहीं चला पा रहे थे और इस बात का भी आभास उन्हें हो चुका था कि बीजेपी ने जिस प्रकार से शिवसेना को महाराष्ट्र में खत्म कर दिया, उसी प्रकार से बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार को भी खत्म करने का षड्यंत्र बीजेपी की तरफ से रचा जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी कड़ी तब समझ में आई जब पिछले दिनों आरसीपी सिंह को जेडीयू ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। ऐसा माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बिहार में बनना चाह रहे थे और बीजेपी आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रख के नीतीश कुमार को बिहार में खत्म करना चाह रही थी। लेकिन नीतीश कुमार शिवसेना के उद्धव ठाकरे नहीं है। उद्धव ठाकरे को राजनीतिक का अनुभव बहुत ज्यादा कम है, वहीं नीतीश कुमार के पास 17 साल मुख्यमंत्री का अनुभव है। इसके अलावा भी वो पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से राजनीति के अंदर सक्रिय हैं और उन तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने राजनीति की है जिन्होंने राजनीति में कई मुकाम हासिल किए हैं। लालू प्रसाद यादव हों, रामविलास पासवान हों, शरद यादव हों, कर्पूरी ठाकुर हों और इससे पहले जयप्रकाश नारायण जैसे महान व्यक्तित्व के चेले के रूप में भी नीतीश कुमार को देखा जाता है और पिछले 17 साल से बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर तो बैठे हुए हैं। तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव नीतीश कुमार के पास है। तो नीतीश कुमार पहले ही इस चीज को भांप गए कि कहीं ना कहीं उनकी हालत महाराष्ट्र के शिवसेना के उद्धव ठाकरे के जैसे बिहार में हो सकती है और अगर सही समय रहते सही निर्णय नहीं लिया गया तो नीतीश कुमार और जेडीयू का वजूद बीजेपी बिहार के अंदर खत्म कर देगी। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार ने अब ये मन बना लिया है कि वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और बिहार के अंदर एक बार फिर से नीतीश कुमार और आरजेडी का महागठबंधन हो सकता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर
अब तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप दी जा सकती है। यह अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार के पास अभी जो सीटों का आंकड़ा है वो बेहद ही कम है। उसके अनुसार देखा जाए तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार, आप सभी लोग जानते हैं कि वो किस प्रकार से मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं। इससे पहले भी जब आरजेडी और नीतीश कुमार यानी जेडीयू की सरकार बनी थी तो उसमें भी उनके पास आरजेडी से कम सीटों का आंकड़ा था, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी ने यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। और अभी जो बीजेपी के साथ गठबंधन था, इसमें भी अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें थी, नीतीश कुमार के पास कम सीटें थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनका ऐसा मानना है कि अभी नीतीश कुमार ही महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे, वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव आएंगे उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, बिहार की कमान तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं और खुद केंद्र की राजनीति करने जा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे पॉलिटिकल पंडितों का कहना है। लेकिन इसके विपरीत कई ऐसे पॉलिटिकल पंडित भी हैं जिनका यह मानना है कि इस बार नीतीश कुमार जो बिहार की कमान है वो तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपकर खुद केंद्र की राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि इस समय केंद्र की राजनीति में विपक्ष के पास कोई भी नरेंद्र मोदी के सामने उनके टक्कर का व्यक्तित्व वाला नेता इस समय मौजूद नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी के सामने अगर विपक्ष में केंद्रीय स्तर पर कोई अगर नेता नजर आता है तो वो राहुल गांधी नजर आता है। और राहुल गांधी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी की इमेज जनता की नजरों में क्या है। वो एक हंसी के पात्र के अलावा कुछ और नजर नहीं आते हैं। जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने उनकी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उल्टा इसके विपरीत उनके ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार के ऊपर नजर डाली जाए तो वो एक बेहतरीन व्यक्तित्व वाले इंसान विपक्ष को मिल सकते हैं जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकती है। आप खुद देखिए, नीतीश कुमार के पास निजी तौर पर कभी भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, ना ही उन्हें दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह अपनी पार्टी के अंदर परिवारवाद करने का काम किया है। आज तक उन्होंने अपने परिवार में से या अपने सगे संबंधियों में से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया है। इसके अलावा उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। 17 साल वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनको 15 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव था। तो हर मामले से नीतीश कुमार एक मुफीद उम्मीदवार नजर आते हैं जो 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि नीतीश कुमार तो एक बिहार राज्य के एक क्षेत्रीय पार्टी के एक नेता है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, नीतीश कुमार की स्वीकार्यता तमाम विपक्षी पार्टियों में है जो राहुल गांधी की नहीं है। और हिंदी बेल्ट के अंदर अगर विपक्ष किसी भी तरीके से बीजेपी को किसी भी तरीके से डेंट मारने में कामयाब हो जाता है तो बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने में असफल हो सकती है। और जो हिंदी बेल्ट है उसके अंदर नीतीश कुमार को सभी लोग जानते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में उनके मित्र हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज में उनकी एक सहमति है, उनकी दोस्ती है, उनकी स्वीकार्यता है। तो अगर विपक्ष के रूप में वो एक उम्मीदवार बनते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी को आने वाले समय में 2024 के चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और नीतीश कुमार के लिए भी ये एक आखिरी मौका होगा केंद्र की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने का, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद हो सकता है कि वो राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। खैर दोस्तों, ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा क्या नहीं ये ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार के अंदर अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव को बिहार की कमान नीतीश कुमार सौंप सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी यदि आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए
आप लोगों से मुलाकात मैं करूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।